राजनीति में लोग आते हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, देश और जनता का कल्याण नहीं होता, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई। ये हम बहुत फ्रेंडली खड़ा कर रहे हैं कि जनता की जो आकांक्षा है उनको पूरा करें हम। प्रमुख तो करीब 20 दल हैं, लेकिन कुल मिला के 54 दलों ने इसे समर्थन दिया है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी समर्थन में आ गए हैं और एक व्यापक जन समर्थन के साथ में हमारी 2029 तक की तैयारी है। लेकिन 2 अक्टूबर को मेरठ में 2 अक्टूबर 2023 यानी आपके लगभग 1.25 साल पहले मेरठ में इसकी उद्घोषणा की हमने भारत गठबंधन की। आप लोगों ने एक चीज कहा कि नौजवानों को जोड़ा जा रहा है। हाँ। सबसे ज्यादा युवाओं को इसमें मौका दिया जा रहा है, 25 से 32 साल के युवाओं को। हाँ। तो वैसे युवा कैसे आप लोगों के साथ जुड़े, इस चुनाव के बाद भी जुड़ सकते हैं? जब तक सेंटर में भारत गठबंधन अपनी सरकार नहीं बनाएगा तब तक कहां से कॉर्पोरेट्स को आप हटा देंगे। कॉर्पोरेट्स कब्जा करते आ रहे हैं पूरी दुनिया पे। 3 से 5 करोड़ रुपया एमपीज को तोड़ने में लिया था इन्होंने। चंद्रा स्वामी, नरसिम्हा राव और ये आपके धीरूभाई अंबानी, ये 1-1 घंटे में होटल बदल रहे थे। 3 से 5 करोड़ में इन्होंने एमपीज खरीदे उस वक्त। मैं उस बात का वो हूँ यहाँ का साक्षी। राजा झूठ बोल रहा है, मोदी जी को ले लो भाई, झूठ और लूट का व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मैसेज ये 4th यानी कि गठबंधन आप लोगों ने लॉन्च किया है दिल्ली में? कितने दल है इसमें? इसमें दल तो हैं लगभग 50, परंतु 27 दल जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। इसका क्या जरूरत क्यों पड़ गई आप लोग को ये भारत गठबंधन बनाने की? इसलिए जरूरत पड़ गई कि वर्तमान में जो पार्टियां हैं, लोकतंत्र संकट में पड़ गया है। राजनीति में लोग आते हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, देश और जनता का कल्याण नहीं होता, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई। ये हम बहुत फ्रेंडली खड़ा कर रहे हैं कि जनता की जो आकांक्षा है उनको पूरा करें हम। टोटल 70 सीटों पे आप जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं। हाँ, कुछ सीटों को आपने बताया जहाँ पे हम मजबूती के साथ हैं, तो ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं? 40 सीटें हमारी मजबूत हैं। हाँ। वहाँ पे किसके साथ आप लोग का फाइट है? डायरेक्ट तीनों पार्टी से फाइट है। अच्छा, डायरेक्ट तीनों पार्टी से। कौन कौन सा सीट होगा, कुछ एक आध तो बता देते। देखिए, जैसे कई सीटें हैं, जैसे राजेंद्र नगर है, उसमें हमारी सीधी फाइट है, और कई सीटें हैं। मेन इसका क्या गठबंधन बनाने का मेन उद्देश्य, मेन मैनिफेस्टो क्या है? मेन मैनिफेस्टो यह है कि देश और देश की जनता का कल्याण करना, देश की रक्षा करना। देश संकट में है, लोकतंत्र संकट में है, इसमें लोकतंत्र की स्थापना करेंगे हम। अभी तक जो भी दल है, 3 प्रमुख दल यहाँ लड़ रहे हैं, ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र को सुरक्षित है। यहाँ केजरीवाल ने कहा, ये मतलब तीनों आपस में लड़ रहे हैं। चौथे इधर आप लोग आ गए, तो इसका क्या मतलब मैसेज आता है? लोकतंत्र अभी देश में है ही नहीं। ये बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र कहाँ है बताइए? लोगों की बात सुनी जाती है। सब लोग, राजतंत्र जो है वो अभी है, मतलब जो शासन तंत्र अभी है हमारे लोगों पर। मतलब सरकारें जो हैं वो लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर ठीक नहीं उतर रही हैं, इसलिए लोकतंत्र संकट में है। आज जो वर्तमान में यानी कि सत्ता में दिल्ली प्रदेश में है, केजरीवाल जी के द्वारा विकास किया गया है कि नहीं दिल्ली? क्या विकास किया बताया जाए? दिल्ली का जो दोहरा अवस्था है, इसमें पानी देख लो, सड़कें देख लो, पूरा देख लो, कोई चीज, हवा यहाँ की दूषित है, हर चीज दूषित है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ बल्कि खराब हुआ है, ठीक नहीं हुआ। अगर आपकी भारत गठबंधन की सरकार आती है तो ये सब चीजों से दिल्ली वासियों को निजात मिलेगा? बिल्कुल निजात मिलेगा। पानी, सड़क, सीवर सब कुछ ठीक करेंगे हम। सब कुछ। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम बलदेव राज और ये भारत गठबंधन का मैं संयोजक मंडल का सदस्य हूँ। आम आदमी पार्टी, बी मतलब बीजेपी, सी माने कांग्रेस, इनको हमें लाइक एनी टॉम डिक हैरी, इनको XYZ की कैटेगरी में ले जाना पड़ेगा और नए शीर्ष पर हमें नए नेतृत्व को लाना पड़ेगा। नए नेतृत्व की खोज हो, नए चेहरे सामने आए, इसके लिए भारत गठबंधन आपके सामने प्रस्तुत है। ये प्रस्तुत किया गया, वी आर ब्रिंगिंग न्यू लीडरशिप इनटू द कंट्री। भारत गठबंधन आप लोगों ने मिल करके बनाया, इसमें कितने प्रमुख दल हैं? प्रमुख तो करीब 20 दल हैं, लेकिन कुल मिला के 54 दलों ने इसे समर्थन दिया है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी समर्थन में आ गए हैं और एक व्यापक जन समर्थन के साथ में हमारी 2029 तक की तैयारी है। लेकिन दिल्ली पे अभी पूरा फोकस है। 70 सीटों पे हमारे साथियों ने बताया, हम पूरे जोर शोर से उतर रहे हैं। वी जस्ट वांट टू गिव देम एन अल्टरनेटिव। चूंकि अभी तक जो भी है ये मतलब सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई विकल्प नहीं दे पाए हैं। और जो देश में जो डेवलपमेंट पैराडाइम है, सही मायनों में सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाई है। सिर्फ कहने के लिए जुमले यूज हो रहे हैं, उसको करना पड़ेगा, उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा। मैं एक टेक्नोलॉजी का
व्यक्ति हूँ और हमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना पड़ेगा कि सही में विकास देश के हर युवा तक ले पाए और हर बूढ़े और हर व्यक्ति का हम ख्याल कर पाए। युवाओं में नशा मुक्ति हो, भारत में नशा मुक्ति हो, देश जो नशे की हालत में है उसको निकालना पड़ेगा। ये हमारे साथियों ने कहा, मैं एक तरह से रिपीट कर रहा हूँ और आपसे बात करके हमें प्रसन्नता है। आपकी हम एक तरह से हम पार्टनरशिप चाह रहे हैं। जो लोग मीडिया से छिपते हैं, आप जानते हैं देश के नेतृत्व में हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने 10-10 साल तक मीडिया को फेस नहीं किया है। हम आपके सम्मुख स्वयं आ रहे हैं, बार बार मिलेंगे, मीडिया से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे और मीडिया की पार्टनरशिप चाह रहे हैं कि ये बात आप देश के चारों कोनों में हमारी तरफ से लेके जाएं। युवा लीडरशिप आए, हमने तो ये भी आह्वान किया है कि 25 से 32 साल के युवा और युवतियां सामने आए, जिससे हम सिर्फ एक समर्थन सपोर्ट ग्रुप, मेंटरिंग ग्रुप में रहें और युवा सामने आएंगे तो देश का युवा उठेगा और नई नेतृत्व आएगा। एक तरह से आप समझिए जयप्रकाश क्रांति लौट रही है और जयप्रकाश क्रांति के बाद की जो जनता पार्टी की बात व्यक्त हो गई, इसको एकत्र करके दिल्ली जनता पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है सीटी पर मुख्यतः हम लोग लड़ रहे हैं। और भी चूंकि गठबंधन में और भी साथी हैं तो उनके चुनाव चिन्ह का भी आदर है। सो वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू रिवॉल्यूशन टू द कंट्री। प्रोफेसर संजय शर्मा हियर, आई एम फ्रॉम IIT BHU एंड IIT रुड़की। और ये जो सर, ये दिल्ली में भारत गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत गठबंधन दिल्ली में नहीं बना है। ये भारत गठबंधन की शुरुआत मार्च 2022 से कर दी थी, पर घोषणा उसकी की थी हमने पूरे भारत की सभी राज्यों की सभी पार्टियों को लेटर भेजा था। समग्र विकास पार्टी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके नाम से, और पार्टियां 150 से ऊपर जुड़ी हमसे, 3000 में से। और उन्होंने फिर हम उसमें काटते चले गए, लगा कि ये लोग सही लोग नहीं है या हमारे व्यूज नहीं मिलते जो भारत गठबंधन जो हम बनाएंगे। 2 अक्टूबर को मेरठ में, 2 अक्टूबर 2023, यानी आपके लगभग 1.25 साल पहले मेरठ में इसकी उद्घोषणा की हमने भारत गठबंधन की। उसमें 11 राज्यों की 21 पार्टियां आई थी और 41 जुड़ चुकी थी हमसे। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, ये इस तरह के दूर दूर से लोग आए थे और बहुत शानदार लोग आए थे। उसके बाद ये यात्रा शुरू हो गई हमारी भारत गठबंधन की और 100 के करीब पार्टियां जुड़ गई उससे। अब जो आपने कहा दिल्ली से शुरुआत, दिल्ली में भारत गठबंधन पहली बार चुनाव में उतर रहा है। आप समझ रहे, गठबंधन की तो शुरुआत हो गई, पर पहला चुनाव ये दिल्ली का लड़ने जा रहा है भारत गठबंधन। उसके अंदर जो पार्टियां हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी कितनी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही है दिल्ली चुनाव में? दिल्ली चुनाव में लगभग हमारी लिस्ट में कितनी 21 कितनी आ गई थी? 54 है, जिसमें भी 21 का पार्टिसिपेशन 21, बाकी 54 का समर्थन प्राप्त। हाँ, समर्थन प्राप्त है। अभी जैसे कुछ जगह हो सकता है कि सारी पार्टियों ने नॉमिनेशन किया हो, आप लोगों ने किया हो, तो उसमें से कैसे इसको? हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें जो हमने इंटरव्यूज लिए, कई दिन इंटरव्यू चले। मेरी आवाज देख रहे होंगे आप, बैठी हुई है, मेरी आवाज काफी खुली हुई है और 9 तारीख से लगातार बोलना पड़ रहा है, इंटरव्यू लेने पड़ रहे हैं। तो उस वजह से 72 जो है, 62 सीट वो तो क्लियर हो गई। अब 8 सीटों पे जो कहीं कहीं नई दिल्ली में तो 8 से ऊपर पार्टी है जो उनके कैंडिडेट है। तो हमने कहा भी पर्चे भर दो, क्योंकि 17 तारीख निकल जाएगी और उसके बाद हम पे 3 दिन होंगे, है ना, 20 को विड्रॉल है। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से इनके इंटरव्यूज करेंगे, और बल्कि इंटरव्यू तो कर ही चुके हैं अधिकांश, मतलब सभी के लगभग। तो इसमें हम हाँ, है ना, कि भाई ऐसा है, आप इस बार बैठ जाओ, यंग हो, जो आपकी ज्यादा उम्र के हैं पहले उन्हें लड़वा लो, है ना। तो एकदम यंग हो, 25 साल के हो या 30 साल के। तो इस तरह से हम एमिकेबली, है ना, एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि भाई एक ही रह जाए। अच्छा, जहाँ नहीं रह जाएगा, एक ज्यादा होंगे तो भाई ठीक है, फ्रेंडली फाइट करो, क्या करा जाए। एक चीज क्योंकि इतने हमें उम्मीद नहीं थी इतने सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। ये आप लोगों ने एक चीज कहा कि नौजवानों को जोड़ा जा रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा युवाओं को इसमें मौका दिया जा रहा है, 25 से 32 साल के युवाओं को। हाँ, तो वैसे युवा कैसे आप लोगों के साथ जुड़े, इस चुनाव के बाद भी जुड़ सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल, ये तो भारत गठबंधन आगे 2029 का लोकसभा का चुनाव लड़ेगा 543 सीट पे, और जो बिहार के चुनाव है और स्टेट के चुनाव आ रहे हैं उन सब में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। फाइनली 2029 में, क्योंकि भारत गठबंधन जैसे कॉर्पोरेटोक्रेसी हटाओ, डेमोक्रेसी लाओ, तो स्टेट के चुनाव से तो नहीं आ सकती। जब तक सेंटर में भारत गठबंधन अपनी सरकार नहीं बनाएगा, तब तक कहाँ से कॉर्पोरेट्स को आप हटा देंगे। कॉर्पोरेट्स कब्जा करते आ रहे हैं पूरी दुनिया पे, है ना, लोगों का जीना मुहाल कर दिया। आप देखिए, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का मर्डर इसीलिए कराया गया, जो मेरा कहना है, जो कॉर्पोरेट्स को जगह नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद किसे बिठाया गया? नरसिम्हा राव को। थोड़े दिन वीपी सिंह रहे, बाद में नरसिम्हा राव आते हैं। मैं 4 दिन यही था,
3 से 5 करोड़ रुपया एमपीज को तोड़ने में लिया था इन्होंने। चंद्रा स्वामी, नरसिम्हा राव और ये आपके धीरूभाई अंबानी, ये एक घंटे में होटल बदल देते। 3 से 5 करोड़ में इन्होंने एमपीज खरीदे उस वक्त। मैं उस बात का वो हूँ यहाँ का साक्षी। तो ये उसी के बाद से आपको ध्यान हो, किसानों की और छोटे व्यापारियों की आत्महत्याएं शुरू हुई। उससे पहले नहीं होती थी मासेज में। लातूर का तो आपको पता ही होगा, हजारों लोग सालाना मरने शुरू हुए। तो ये इनके लोन माफ होने शुरू हुए। 30-30 हजार रुपए जो लोन माफ नहीं कर पाता था, जैसे किसी ने ट्रैक्टर लिया, किसी ने अपनी लड़की की शादी की, छोटे व्यापारी, बहुत छोटे ने, परचूनिया जिसे कहते हैं, तो उनकी बेइज्जती करते थे क्योंकि बाउंसर रखने की इजाजत मिल गई थी बैंक्स को। उनकी बेइज्जती करते थे, फिर वो आत्महत्या कर लेते थे। तो कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ों के लोन माफ होने लगे और आज लाखों करोड़ों के होते हैं। ये भारत गठबंधन का पहला चुनाव है। हाँ, भारत गठबंधन का जो पहला चुनाव है भारत गठबंधन। इसके बाद किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है असेंबली का, तो आप लोग फाइट करिए। बिल्कुल, हर चुनाव में, हर स्टेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गया है हमारा ये, और भी बढ़ाएंगे इसको हम, क्योंकि जो फंड्स हैं, है ना, तभी हमें मिलेंगे। और कॉर्पोरेट से हमें एक पैसा नहीं लेना, ये बता दूं, छोटे व्यापारियों से, बड़े व्यापारियों से। और हमारा तो एक बल्कि जो वो है कि एक मतदाता ही दानदाता होगा। जब क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स वोट तो है नहीं इनके, जो कंपनी है इनका वोट कहाँ होता है, तो लीगल पर्सन है। तो हमारा क्या है, मतदाता ही दानदाता होगा। और वो कौन होगा? कॉर्पोरेट हो नहीं सकता, ठीक है ना। मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर। और मैं लगभग 9 वर्ष के करीब ये जो आपका, जिसे आप सिविल सर्जन कहते हैं, है ना, मुंबई में या यहाँ पे, उस रैंक में रहा हूँ, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार में। उससे पहले मैं CGHS में भी रहा हूँ, बहुत पहले, और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ा है, 82 वगैरह में मैंने। तो ये मेरा परिचय है। और मैं, मेरी जो डिग्री है, 2 छोटी डिग्री है मेरे पास, एक MBBS, दूसरी है LLB। इस भारत गठबंधन में आपका क्या रोल है? मैंने ही शुरुआत की थी इसकी, और मैं इसका नेशनल कन्वीनर कह लीजिए आप, जो भी कहें आप, स्थापना है, और या कुछ भी कहें, पर मैं दुनिया का सबसे छोटा आदमी हूँ। ये तो इन लोगों ने मेरा नाम वाम कर रखा है, मैं मिट्टी के कण से भी छोटा हूँ। बेसिकली हमारी जो राजनीति आज पूरी दुनिया में चल रही है, उसको राजनीति, है ना, जो सबसे पवित्र काम होता था कभी, उसे फिर से सबसे पवित्र बनाना है। ये भी हमारा एक गोल है। क्योंकि पूरी दुनिया में क्या कहते हैं आज पॉलिटिशियन, आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, ही इज डूइंग पॉलिटिक्स विद मी। अरे भाई, मैं स्वीपर हूँ, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ आई एम ए स्वीपर। ये राजनीतिक अंग्रेज हो या कोई हो, वो सारी दुनिया में ये कहते हैं आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स। ये राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के नेताओं का भी ले लें, चाहे मोदी हो, केजरीवाल हो, या कांग्रेस का कोई, कैसा वो राजनीति कर रहा है। इन्हें राजनीति का मतलब नहीं पता। मैं आपको राजनीति का मतलब भी बता दूं, जो शास्त्रोक्त मीनिंग है। वो नीति जिससे लोक रंजन और प्रकृति रंजन हो। लोक रंजन का मतलब जहां जहां सूर्य का आलोक या, है ना, रोशनी जाती है, उसे लोक कहा गया। तो जहां जहां ये पत्ता है, ये हरा हो, हरा पत्ता, लाल पत्ती अगर गुलाब की तो एकदम लाल हो, तो ये और ऐसे ही आप अगर गोरे हैं तो गुलाबी हो, सांवले भी हैं तो चमकदार स्किन हो। यानी हर आदमी का हीमोग्लोबिन जो मैक्सिमम उस पे हो, सारी सेहत अच्छी हो, प्रोटीन की या किसी तरह की डेफिशिएंसी ना हो। ऐसे ही अर्थव्यवस्था के स्तर पे भी, तो सब तरह से वो रंग भरे, वो राजा कहलाता है। और आज क्या है, सबसे गंदा वो हो गया है, और राजा झूठ बोल रहा है। मोदी जी को ले लो भाई, झूठ और लूट का व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हो। पर हम ओपनली नहीं कहेंगे बातें, ये तो आपके सामने बात कर रहे हैं, पर जब जनता के बीच जाएंगे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कौन गलत है कौन नहीं, क्योंकि सब भगवान के रूप है हमारे हिसाब से। अब हमें क्या है, क्राइसिस ऑफ परसेप्शन है उनको, उन्हें सत्य नहीं दिख रहा, अहंकार मरा नहीं है उनका। अपना रावण जब तक नहीं मारेंगे हम, इसीलिए हम आध्यात्मिक राजनीति करेंगे, है ना। सब में भगवान को देखते हुए, और सब बराबर है, कोई कॉर्पोरेट बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं। धन्यवाद। जो आप जी के कहने से और बाकी साथी इकट्ठे हुए हैं, अब एक साथ होके हमने ये स्थापित किया, दिल्ली चुनाव में गठबंधन के रूप में सर्वप्रथम उतरे हैं, और 2029 एंड बियॉन्ड वी हैव ए प्लान, वे एक साथ लड़ेंगे और देश में एक नई राजनीतिक क्रांति लाएंगे।